अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि थोड़ी सी हम लोग को जो मसरूफ़ियत थी और मैं थोड़े से दिनों से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, वो इसीलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि हम लोग शिफ्टिंग हो कर रहे हैं। हम लोग को कनाडा आए हुए 3.5 साल हो गए हैं और माशाल्लाह और हम लोग रह रहे थे, आप लोगों को जैसे कि पता है स्टार्टिंग से कि हम लोग दो बच्चियां और हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ हम लोग रह रहे थे बेसमेंट में, और वो भी 1 बेडरूम बेसमेंट में, तो ओंटारियो में। लेकिन आप लोगों को ये बता दें कि उसका और उसका भी 1 बेडरूम बेसमेंट का जो रेंट था वो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट $1800। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब हमें मूव आउट हो जाना चाहिए है, क्योंकि अब बच्चे माशाल्लाह ग्रो कर रहे थे, तो इट्स बेस्ट फॉर देम आल्सो। और अब मेरी भी जॉब है तो बिलाल की भी जॉब है। हमने बोला कि हमें स्पेस चाहिए, क्योंकि ऑफिस मुझे वर्क फ्रॉम होम करना होता है, तो फिर मुझे भी एक सेपरेट रूम की ज़रूरत होती है, स्पेशली बच्चों के साथ जो है ना वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। ये साथ साथ मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, हम लोग पहले गए थे रिजवे प्लाजा बट कढ़ाई। आप लोगों को अगर मेरी माने, मैंने जगह जगह की कढ़ाई खाई है, मतलब ओंटारियो में मैंने हर जगह से कढ़ाइयाँ खाई हैं, जितने हैं ना कढ़ाई वाले, मैंने कढ़ाई खाई है। मैं किसी का नहीं बताती कि कौन कौन है, लेकिन द नंबर 1 इज़ द बट कढ़ाई। इसकी जो चिकन चर्सी कढ़ाई है ना, ये रिजवे प्लाजा पे भी खुल गया है, और ये सेपरेट मिसिसागा में एक और जगह है, वहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। इनकी 2 ब्रांचेज़ हैं मिसिसागा में, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी जैसी जो है ना चर्सी, पहले हम लोगों ने इसका बूफे भी किया था, आप लोगों को मैंने दिखाया था, रमज़ान में किया था। फिर हम लोग हमारी ये मेन जो है ना कढ़ाई पॉइंट है, मतलब हम लोग को कोई भी कढ़ाई अगर खाने का जिस दिन हमें दिल करे ना, तो दिस इज़ द बेस्ट। फिर उसके बाद कढ़ाई खाओ, और उसके बाद चूल्हा एक्सप्रेस की चाय लाजमी पिएं, और ये बादामी स्वीट एंड कुजीन से इनकी जलेबियाँ, लिटरली ये लोग ना फ्रेश गर्मा गर्म जलेबी बना रहे होते, इतने मज़े की होती है ना कि आप लोग रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। मुझे जलेबी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब से मैंने इनकी गर्मा गर्म फ्रेश देसी घी में जलेबी ये लोग बना रहे होते हैं, और बंदा रुक नहीं सकता, इतनी क्रिस्पी और इतनी मज़े की जलेबी होती है। ये मैं आप लोग को जो खाने बता रही हूँ, ये मैं शिफ्टिंग से एक दिन पहले मैंने खाने बनाए थे, क्योंकि आप लोग को पता है शिफ्टिंग के करते वक्त मैंने पुलाव बना रही थी, मैंने बिलाल के लिए ये फ़िश का सालन बनाया था, फ़िश कढ़ाई, मैंने पालक आलू बनाया था, और मैंने चिकन चीज़ कढ़ाई बनाई थी, मतलब चिकन मलाई बोटी बनाई थी मैंने, चीज़ मलाई बोटी। तो मैंने वो बनाई थी, और उसके बाद फिर हम लोग जब शिफ्ट हो, क्योंकि आप लोग को पता है शिफ्टिंग के टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा, और आपको पता है यहाँ पे तो कोई आपका है भी नहीं जानने वाला, और कोई उस तरीके से लोग भी नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके। या फिर जब शिफ्टिंग होती है तो बच्चे हैं, ऑब्वियसली बच्चे हैं, आप थक हार के अब आप यहाँ पे रोज़ तो बाहर का खाना आप नहीं खा सकते हो, तो बिज़ी होते हो आप, बाकी चीज़ों में बिज़ी होते हो, अनपैकिंग करनी होती है, चीज़ें रखनी होती हैं, समेटनी होती हैं। तो फिर किचन से जो है ना, मुझे मेरी मदर ने ही बताया हुआ है कि ये चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए, और तो इसलिए फिर मैंने वो एक दिन पहले ही सारे करके ना मैंने फ्रिज में रख दिए थे खाने। इसके बाद जब हम लोग ने घर को देखा था, तो उसमें ना कर्टन्स की रॉड्स नहीं लगी हुई थी। तो ये आप लोग देख रहे हैं, ये रॉड्स जो है ना, मैंने ये रॉड्स लिए थे वॉलमार्ट से, और इनके साथ जो है हैवी वाली रॉड ली थी मैंने, टेंशन रॉड, ताकि वो गिरे ना। और साथ में मैंने ये ब्लैक कलर के, क्योंकि मेरे मास्टर बेडरूम में का जो बेड है वो ब्लैक एंड गोल्ड है, तो मैंने ब्लैक कलर के ही पर्दे लिए थे। और साथ में जो है बहुत ज़्यादा डस्टबिन चाहिए थे, क्योंकि आपको पता है हर जगह डस्टबिन रखना होता है। अभी तो हम लोग 1 बेडरूम में रहते थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें मिनिमल सी रखी हुई होती थी, टू द पॉइंट। लेकिन ये जो आप नीचे वाला सबसे बड़ा वाला डस्टबिन देख रहे हैं ना, नॉट दिस वन, ऑन द राइट साइड, ये जो नीचे सिल्वर कलर का, मैंने ये भी एक लिया था, तो वॉलमार्ट से बाद में लिया था। पहले मैंने एक सिल्वर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने एक और लिया था ब्लैक कलर का, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी मैंने वॉलमार्ट से लिया था, वो बहुत अच्छा है।
ये देखें, ये जो है ना, लेकिन आप लोगों के साथ-साथ इनकी प्राइसेस भी मैं दिखा देती हूँ। ये छोटे वाले डस्टबिन्स ना मेरे मुताबिक फ़ीज़िबल नहीं है, क्योंकि बार-बार ना गार्बेज बिन मेन जो डस्टबिन होता है ना वो आपका भर जाता है। ये मैंने टीवी लाउंज के लिए लिया था स्टील वाला, जो मेन बड़ा डस्टबिन था ना ब्लैक कलर का गार्बेज बिन, वो भी मैंने लिड वाला ही लिया था। मैं हमेशा प्रेफ़र करती हूँ लिड वाला। ये जो सामने आप सिल्वर वाला देख रहे हैं ना लेफ़्ट साइड पे, ब्लैक एंड सिल्वर वाला, मैंने ये वाला लिया था क्योंकि ऊपर से इसकी लिड जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, और मैंने सबसे बड़ा साइज़ लिया था क्योंकि मेन जो आपका गार्बेज होता है उसके लिए सबसे बड़ा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो आप लोगों को पता है कि गार्बेज का भी अलहदा होता है कैन, और साथ में आपको रिसाइकल का भी अलहदा रखना पड़ता है। लेकिन मैंने पहली दफ़ा देखा, मतलब इतनी ज़्यादा प्राइसेस थी। $25 का सबसे छोटा बिन स्टार्ट हो रहा है, एंड इट्स गोइंग अप टू $52 to $60। तो लेकिन मैं कॉस्टको वाला जो मैंने देखा है ना, वो भी मुझे है कि शायद मैं वो वाला ले लूँ। ये तो मैंने टीवी लाउंज के लिए लिया था। तो मैं सोच रही हूँ कि कॉस्टको वाला जो डबल डस्टबिन है ना, उसके अंदर रिसाइकल और गार्बेज दोनों इकट्ठे होते हैं, और वो हाइड्रोलिक है, और वो है $100 का। सो सोच रही थी कि उसको लेके देखूं। बस फिर आप लोग के सामने मैंने रॉड्स ली, कर्टन्स लिए, डस्टबिन लिए, और फिर उसके बाद मैंने जो है वो थोड़ा सा कॉस्मेटिक की तरफ, मैं बहुत अरसे लाइक 4-5 महीने बाद मैं इधर कॉस्मेटिक सेक्शन में आई वॉलमार्ट के, और ये पूरा का पूरा ही चेंज हो गया था। मतलब मैंने जब नहीं थी ना, तो तब ये इन्होंने इनका डिफरेंट था, और अब जब मैं आई हूँ तो इनका बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, ये मैंने सुनी थी कि ये रेवलॉन की जो है ना लिपस्टिक, ये सुपर इंक वाली, ये कलर स्टे वाली, ये बहुत ही वायरल हुई है आजकल, और ये बहुत फुल 24 आवर्स टिकी रहती है आपके लिप्स पे। स्पेशली ये वाला जो है ना, ये एशियन स्किन के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। ये जो 3 आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट ब्राउन या फिर पर्पलिश, इनके आपके स्किन टोन पे बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा से ब्राउनिश ना। तो मैंने ये वाला कलर लिया था। इसके साथ डार्क आप अगर पेंसिल लेंगे ना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सबसे बेस्ट लिप पेंसिल भी कौन सी होती है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये वाला मैंने शेड लिया था। ये आप लोग को ऐसे सामने थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, लेकिन ये है थोड़ा सा, मतलब लाइट, इतना डार्क चॉकलेट ब्राउन नहीं है। ये लाइट जो है ना न्यूडिश में आता है, लेकिन ज़्यादा चॉकलेट ब्राउन नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूँ, इसकी जो मेबेलिन की लिप लाइनर और लॉरियल की लिप लाइनर, दीज आर द बेस्ट। और रेवलॉन की भी, हाँ, रेवलॉन का लिप लाइनर मैंने इसका यूज़ किया था, ये वाला, दिस वन, ये मैंने यूज़ करती हूँ, बल्कि मेरे पास है ये वाला लिप लाइनर। ये बहुत अच्छा है, और ये बहुत देर तक स्टे करता है, और ये आपके लाइट जो न्यूड कलर्स होते हैं ना, उनके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी बाहर से आउटलाइन आप कर दें तो वो डबल टू टोन हो जाए, तो वो जैसे दुबई में और अरबी औरतें जो नहीं लगाती, जिस तरह टू टोन लिप्स होते हैं, वो उसमें इसमें बहुत अच्छा जो है ना वो आता है। इसका बहुत अच्छा कलर आता है, और बहुत अच्छी लगती है ये लिप लाइनर। लेकिन ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये जो सामने आप बोल देख रहे हैं ना, ये सेल लगी हुई थी 75 सेंट्स के। आपको पता है, ये फ्रूट्स काटने के लिए, कुछ भी करने के लिए, मतलब जितने भी बोल हो छोटे छोटे, वो तो कम ही पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने ये बोलिए थे, दे वाज जस्ट 75 सेंट्स। और ये 9.97 के कवर गर्ल के जो है वो मस्कारा पे डील लगी हुई थी इन लोगों ने। $1.5 जो है इन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ था, और इनके ऊपर मस्कारा पे डील। लेकिन मैं आप लोगों को अभी आगे बताती हूँ कि सबसे बेस्ट मस्कारा जो है ना, जो मैंने हर तरह के मस्कारा यूज़ किए हैं, मतलब ज़्यादातर मैंने जो है ना हर तरह के मस्कारा यूज़ कर लिए हैं। अव्वल तो मैं इतना मस्कारा यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ सेटिस्फाइड नहीं थी कि कौन सा मस्कारा से, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, लेकिन मैं आखिर मुझे पता ही गया, चल ही गया कौन सा मस्कारा सबसे बेस्ट है। ये कवर गर्ल का जो ये वाला है ना, ये बहुत, आप लोगों को पता होगा, ये आजकल बहुत वायरल जा रहा है। ये इसकी प्राइस $12.72 प्लस टैक्स, ये आप लोग याद रखें। और ये जो इसका शेड था, मैं ये देखने लगी थी, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक था। ये वाला जो शेड था ना, इट्स क्लोज टू हुदा ब्यूटी का जो शेड है, उसमें ब्लश ऑन में उसके क्लोज है, वो जो फर्स्ट वाला था जो इनके पास आउट ऑफ स्टॉक था।
तो बस अभी जो है मेरे पास सिर्फ हाफ़ एन आवर था, क्योंकि बच्चियों के साथ बिलाल थे और उन्होंने मुझे से बोला था मैं हाफ़ एन आवर में तुम्हें पिक कर लूँगा, जितनी में हाफ़ एन आवर में तुम चीज़ें उठा सकती हो वो उठा लो। बस मैं फिर हाफ़ एन आवर में इतनी चीज़ें ही उठा सकी थी, क्योंकि क्लोज़ हो रहा था और मैं बाकी चीज़ें जो है ना तसल्ली से उठाना चाह रही थी, इसलिए मैं कॉस्मेटिक के सेक्शन में आ गई। वही बात है कि जितनी चीज़ें देखे बंदे का उतना ही दिल करता है, लेकिन इस चीज़ की कोई एंड नहीं है। लेकिन मैंने बोला चलो आप लोगों को वीडियो में बता दूं कि कौन कौन सी ये जो ग्लो है ना, ये वाला लोशन बहुत अच्छा है। इट्स लॉरियल का, इसका मैंने ये लिया हुआ है, इसका बहुत अच्छा है। मतलब आपको ने अगर शाइनी बेस रखनी है ना, अपनी ग्लोई बेस जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है ग्लोई मेकअप का, तो ये जब बेस के नीचे आप ये लगाएंगे ना, तो इससे आपका मेकअप जो है वो ग्लो होगा। और अगर लॉरियल का भी नहीं आपको चाहिए तो वो एल्फ हेलो ग्लो वो वाला भी मेरे पास है, वो इससे थोड़ा सा सस्ता है, तो वो आपके कॉस्ट पे इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो वाला अच्छा है, वो भी अच्छा है अगर आपको थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में चाहिए। तो एल्फ का हेलो ग्लो भी अच्छा है, और लॉरियल की भी ये जो लिप लाइनर था ये भी बहुत अच्छा। ये जो इसके जो लिपस्टिक्स है ना, इसके माशाल्लाह सारे ही कलेक्शन मेरे पास है। इसकी लिपस्टिक की ये जो 16.96 मैंने लेना स्टार्ट की थी 12.96 से। जब ये 12.96 की होती थी तब से मैंने लेना स्टार्ट किया था, अब जो है वो 16.96 पे चला गया है। लेकिन मेरे पास इसके सारे ऑलमोस्ट सारे शेड्स हैं। ये इतनी ज़बरदस्त है ना, लाइक सेफोरा की लिपस्टिक मैंने, हुदा की भी मेरे पास है, सेफोरा की भी है, एनास्तासिया भी है, मैक भी है, नार्स भी है, एंड ये लॉरियल। अगर आपने किसी ड्रग स्टोर में टॉप की चाहिए, मेबेलिन तो सारी की सारी शेड्स मेरे पास है, लेकिन अगर आपको चाहिए ना सबसे ड्रग स्टोर में सबसे अच्छी लिपस्टिक, देन इट्स लॉरियल। और ये कलर पॉप का आजकल आया हुआ है ब्लश टिंट, मैंने इसको ट्राई नहीं किया, और इसके भी मैंने सुने में फिटमी के ब्लश अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने सोचा हुआ है कि वो मैं कवर गर्ल का अगर वो वाला आया शेड तो मैं वो वाला शेड लूँगी। ये मैं आप लोगों को बता दूँ, द बेस्ट मस्कारा जो है ना वो ये वाला है, द लिफ्टर वाला, ये नंबर 1 वाला। इस पे सेल भी लगी थी, 12.46 का हुआ था। ये आपको 2-3 कोट के बाद ना आपको ऐसे लैशेस आपकी होती हैं जैसे फेक लैशेस आपने लगाई हुई हैं, और अच्छी खासी आपकी लैशेस पे कवरेज देते हैं। और ये आपको बताऊं वॉलमार्ट पे अभी जो है सेल पे लगा हुआ है, इट्स 12.46 पे लगा हुआ है, शायद $1 या $2 ऑफ पे। एंड इसके जो डार्क ये ब्राउन कलर आप लोग को दिख रहा है ना, ये वाला, ये नहीं ये वाला नहीं था, एक और मैं आप लोग को दिखाती हूँ, दिस वन, यस, ये वाला भी बहुत वायरल है। ये भी आपका फुल डे जो है ना, ये लाइनर आपका स्टे करता है। दिस इज़ आई थिंक सो चॉकलेट, और आप लोग देख सकते हैं कौन सा कलर है। ये वाला शेड आपका फुल ऑन पूरा दिन चलता है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप इसको जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से। और इस मेबेलिन का अपना अपना होता है, लेकिन मुझे मेबेलिन थोड़ी सी जो है ना वो ड्राई लगती है, मेबेलिन की सुपर स्टे, क्योंकि उसके शेड्स मेरे पास हैं सुपर स्टे। मैंने लेना मेबेलिन से स्टार्ट किया था यही, क्योंकि सुपर स्टे वाली जो थी ना, जो सबसे नीचे आप लोगों को दिख रही है वो लगी हुई है, वो मैंने वहाँ से ही लेना स्टार्ट किया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर मैंने सेफोरा की भी 3-4 मेरे पास हैं सुपर स्टे वाली। और मैं जो लेती हूँ सुपर स्टे लेती हूँ, मैं लिपस्टिक्स नहीं लेती। मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम ये जो रेवलॉन की ली है, ये सुपर स्टे लिपस्टिक ली है। लॉरियल की भी मैंने अभी तक लिपस्टिक नहीं ली। लॉरियल की मैंने एक और ली थी, वो जो वायरल हुआ वह ग्लिटर वाली कोई लिपस्टिक थी, वो मैंने ली थी बेबी पिंक सी। उसका मैं आप लोगों को किसी दिन मैं अपनी आपको, अगर आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं तो फिर मैं आपको सारी स्वैचेस करके मैं किसी दिन आपको अपने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स का बताऊंगी, कौन सा बेस्ट है, कौन सा कलर क्या है। इसलिए थोड़े से पैसे कभी कभार वेस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली आपके पास जो है ना ये वाला लाइनर, लिटरली ये वाला बेस्ट लाइनर है, 24 आवर्स वाला है। कम से कम मैंने कोई 15 लाइनर ले चुकी हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप यूज़ करती हैं कोई 4-5 साल से मैं यही लाइनर यूज़ कर रही हूँ। मैं इवन इन पाकिस्तान भी मैं मेबेलिन का ही यूज़ करती थी, तो यहाँ पे भी मैं मेबेलिन का। और अब ये 24 आवर वाला जो टैटू वाला है ना, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने सेफोरा का भी लाइनर यूज़ किया है।
मॉर्फी का, उसका भी मैंने यूज़ किया, लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट लगा है ना वो मुझे ये वाला इसका मेबेलिन का लाइनर। मैंने लॉरियल के भी यूज़ किया, मैंने ब्लैक आके लॉरियल में ब्लैक लिया, ग्रीन लिया, डार्क ग्रीन, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट जो लगे हैं वो इसके मेबेलिन के लाइनर लगे हैं। आई लाइनर इसके ब्लैक वाले ना स्पेशली, इसके अंदर इनकी कवरेज, इनका सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये जो ये वाले मार्कर्स हैं ना, ये आप वुडन टेक्सचर, ये सबसे बेस्ट होते हैं शार्पी के मार्कर्स। ये कि जोहा ने कहा था कि मुझे शार्पी के मार्कर्स चाहिए कलर्ड, तो मैं बस वही उसके लिए देख रही थी कि उसको कौन से होंगे। लेकिन ये है कि अगर कहीं पे लग जाएं तो फिर उसको थोड़ा सा रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनकी जो होती है ना सही आर्टिस्टिक किस्म की, और इनकी इंक भी काफ़ी ज़्यादा देर तक चलती है, ज़्यादा जल्दी ड्राई नहीं होती हैं शार्पी के मार्कर्स। दीज आर टू गुड। सो बस मैं आप लोग को आगे अपनी शिफ्टिंग की व्लॉग दिखाऊंगी कि क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से मैं सारा शिफ्ट किया है, सारा मैं 1 महीने से किस तरीके से पैक करी थी। अब मुझे फिर उसके बाद शिफ्टिंग करने के बाद सारा अनपैक करना है, और हम लोगों ने रातों को चक्कर लगाए नीचे ऊपर। और यहाँ पे इतनी आसानी से आप जो है ना वो घर छोड़ना आसान नहीं है। आप घर छोड़ देते हो, लेकिन थिंग इज़ के आपको उसको फुली मतलब 98% तक आपको साफ़ करके आपको देना पड़ता है। आपके लैंडलॉर्ड आते हैं, आपके लैंडलॉर्ड आके वो पूरी इंस्पेक्शन करते हैं। अगर वो अप्रूव करते हैं तो फिर वो आपसे चाबी लेंगे, अदरवाइज़ वो आपको बोलेंगे कि ये आपने डैमेजेस किए हैं। अगर वो डैमेजेस ज़्यादा हैं देन वो आपको उसके डैमेजेस के पे करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे जो है ना आप इस तरीके से शिफ्टिंग नहीं कर सकते, ना रेंट पे खाली कर सकते हो। मतलब आपको अगला घर जो आप जहाँ पे जा रहे हो वो भी आपको देखना है, और स्पेशली आपको जो है वो पीछे वाला जो घर है जो आप छोड़ रहे हो उसको आपको पूरा, चाहे 3 साल बाद छोड़ो, चाहे 4 साल बाद छोड़ो, चाहे 1 साल बाद, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 1 साल बाद छोड़ें तो आपको फुली जो है ना जिस कंडीशन में आपको दिया होता है उसी कंडीशन में आपको देना होता है। हाँ, थोड़ा बहुत वेयर एंड टेयर होता है, जो वो बोलते हैं कि इट्स ओके, दैट्स आल्सो इन अ कॉन्ट्रैक्ट के वेयर एंड टेयर जो होता है वो सही होता है। लेकिन ये हम लोग सोच रहे थे कि ये हैंगिंग एग चेयर ली जाए $277 की, लेकिन जब मैं बिलाल को लेकर गई तो ये तीनों एग चेयर्स पता नहीं किधर चली गई, अभी तक हमें मिल नहीं रही वॉलमार्ट पे। उस वक्त मैं बस क्लोजिंग हो रही थी तो मैं तो निकल गई। तो मैंने बिलाल को बताया था कि 498 से जो है वो 400 समथिंग से 277 पे लगी हुई है। तो नेक्स्ट टाइम जब बिलाल मेरे साथ नेक्स्ट डे ही गए तो ये जा चुकी थी, किसी शायद सोल्ड आउट हो चुकी थी, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं थी। तो बस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, या आगे मेरी सीरीज़ देखिएगा कि मैंने किस तरह शिफ्ट किया, किस तरह मैं अब चीज़ें एक एक करके अनपैक कर रही हूँ, हम कहाँ मूव हुए हैं। अगर आपको देखनी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हिना बिलाल कैनेडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।